हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 2 की इंग्लिश मैरीगोल्ड, जिसमें हम यूनिट 4 कर रहे हैं। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है रेन, जो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर स्टॉर्म इन द गार्डन। तो स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। तो तूफान तो आप सभी जानते होंगे, जब हवा और बारिश बहुत भयंकर रूप ले लेती है, जिससे कि बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत चारों ओर नुकसान होता है, तो उसको बोलते हैं तूफान या स्टॉर्म। तो हमारी ये जो कहानी है, जो यूनिट है 4 स्टॉर्म इन द गार्डन, एक लिटिल स्टोरी है। इसमें कौन है? इसमें है एक स्नेल होता है घोंघा। और जैसे कि आप इस नाम से समझ सकते हो कि स्टॉर्म इन द गार्डन, तो तूफान कहाँ पर आया है? तूफान आया है गार्डन में, क्योंकि हमारी जो इसका टाइटल है स्टॉर्म इन द गार्डन, इससे मालूम पड़ जाता है कि जो स्टॉर्म है वो गार्डन में आया है। और इसमें स्नेल है, तो स्नेल ने इस तूफान को, स्टॉर्म को देखा है। ये एक बहुत स्मॉल और सॉफ्ट क्रिएचर है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत मुलायम होता है। अब ये बहुत सॉफ्ट है, तो इसे खतरा भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए नेचर ने इसकी बॉडी पर एक बहुत हार्ड कवच दिया है, यानी शैल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब इसके ऊपर कोई खतरा आ रहा होता है ना, जब स्नेल को फील होता है कि मेरे ऊपर कोई खतरा आ रहा है, तो ये अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे है हेड है इसका, टेल है, इनको अपने शेल के अंदर खींच लेता है या छुपा लेता है, तो जिससे फिर इसके ऊपर कोई वार नहीं कर पाता और इसकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो हो गया स्नेल के बारे में। और स्नेल क्या खाता है? ये खाता है फूल और पत्तियाँ, और ये बहुत ही स्लोली रेंग कर चलता है। जैसे कि आपने टॉर्टोइस देखा है ना, टॉर्टोइस के तो उसके ऊपर भी शेल होता है, कवच, और टॉर्टोइस के स्मॉल लेग्स होते हैं, पर स्नेल के जो लेग्स होते हैं ना, वो फ्लैट होते हैं, तो इसलिए इसको रेंग कर चलना पड़ता है। अब स्नेल और स्टॉर्म के बीच में क्या है, ये हम हमारी कहानी से देखते हैं। क्यों है हमारे इस टाइटल का नाम स्टॉर्म इन द गार्डन? तो हम शुरू करते हैं हमारे यूनिट 4 का चैप्टर सेकंड स्टॉर्म इन द गार्डन। यूनिट 4 का चैप्टर सेकंड स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म यानी तूफान, गार्डन में बगीचा, बगीचे में तूफान, यानी तूफान कहाँ आया है? बगीचे के अंदर आया है। ये देखो, ये आप देख रहे हो स्नेल, इसे हिंदी में बोलते हैं घोंघा। ये बहुत स्मॉल क्रिएचर है। ये इसका हेड हो गया, ये इसका बॉडी होगी, इसमें स्मॉल टेल होगी, और ये है इसका शेल, जो कि बहुत हार्ड होता है। तो जब भी इसके आसपास कोई खतरा होता है या इसको लगता है कि मुझे अब सुरक्षित होना है, तो ये अपने हेड, टेल और बॉडी को इस शेल के अंदर छुपा लेता है। तो देखो ये कैसे क्या है इस स्टोरी में। इसका नाम है सुनु सुनु। तो सुनु सुनु द स्नेल, यानी सुनु सुनु नाम का एक घेगा स्नेल वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। ये क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड्स यानी दोस्त से मिलने जा रहा था। द आंट्स, आंट्स यानी चींटी, तो इसका दोस्त कौन है? वो है चींटियाँ। तो ये जो स्नेल है वो अपनी फ्रेंड यानी चींटियों से मिलने जा रहा था। दे क्लाइंब ऑल ओवर हिम, ही। अब जब ये चींटियों से मिलने पहुंच जाता है, तब क्या होता है? ये बहुत सारी चींटियां हैं ना, ये चींटियां इसके ऊपर चढ़ जाती हैं और बोलती हैं ही। देखो ये रही चींटियां, ये इसके ऊपर चढ़ गई हैं, और ये कुछ नीचे भी हैं। तो देखो ये द क्लाइंब ऑल ओवर हिम, इसके ऊपर चढ़ जाती हैं और ही बोलती हैं। एंड दे क्लाइंब अंडर हिम, और इसके नीचे भी चढ़ जाती हैं और बोलती हैं ही। सडनली, तभी अचानक, अ ग्रेट वाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। अब ये स्नेल और आंट्स खेल रहे हैं, तभी अचानक क्या होता है? एक ग्रेट वाइट लाइट, बहुत बड़ी सफ़ेद लाइट, क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स,
बादल से टकराती है। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड। अब जैसे ही क्लाउड बादलों में स्नेल को लाइट दिखती है तो ये डर जाता है, क्योंकि लाइट जब दिखती है स्काई में तब क्या होता है, बहुत आवाज़ आती है जिससे हम सभी डर जाते हैं। तो ये स्नेल भी डर जाता है, तो ये अपने हेड को इस शेल के अंदर खींच लेता है। पुल्ड इन हिज टेल, और अपनी टेल को भी खींच लेता है, ये रही टेल। एंड सेट वेरी स्टिल, और बहुत चुपचाप शांत बैठ जाता है। आउटसाइड, बाहर, द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोस फ्लू पास्ट का। अब देखो, जब क्लाउड में थंडर होता है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तब क्या होता है, स्काई ग्रू डार्क। जो स्काई है ना वो बहुत डार्क यानी काला हो जाता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। एंड द क्रो फ्लूज पास्ट, और वहाँ से क्रोस उड़कर जा रहे होते हैं, उड़ते हैं और क्या करते हैं, काँ काँ काँ, मतलब कि काँव काँव करते हुए वहाँ से निकलते हैं। ओह बट वेयर वर द आंट्स, तभी जो स्नेल है वो सोचता है, ओह अरे चींटियाँ कहाँ गई, चींटियाँ कहाँ हैं। तो सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। अब ये सुनु सुनु स्नेल है ना, इसके 2 फीलर्स होते हैं, तो जिससे ये क्या करता है, उन फीलर्स को बाहर निकालता है और चारों ओर देखता है कि चींटियाँ कहाँ पर हैं। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, वो देखता है, फ्लावर पॉट यानी होता है गमला, तो वो देखता है कि जो चींटियाँ हैं ना वो गमले के नीचे यानी कि अंडर द फ्लावर पॉट छुप जाते हैं। गो होम सुनु सुनु, द आंट्स क्राइड आउट, तब चींटियाँ चिल्लाती हैं कि सुनु सुनु घर जाओ। हरी 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 योर मदर विल वरी, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मा जो हैं वो तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर, सुनु सुनु अपनी मम्मा के पास चला जाता है। वेयर शी सेट अंडर ए स्टोन नियर द वेल, सुनु सुनु कहाँ जाता है मम्मा के पास में, वहाँ पर जहाँ उसकी मम्मा एक स्टोन यानी एक पत्थर के नीचे, अंडर ए स्टोन यानी पत्थर के नीचे, नियर द वेल कुएं के पास में, मतलब एक वेल यानी कुआं है, उसके पास में एक पत्थर है, उसके नीचे उसकी मदर छुप जाती हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता होगा ना, जब आंधी तूफान आया है तो वो भी छुप करके अपने को सेफ करती हैं। तो स्नेल उसका बेबी जो है वो वहाँ मदर के पास चला जाता है। अम्मा, अब स्नेल जो है अपनी मदर को अम्मा बोलता है। सैड सुनो सुनो, सुनो सुनो ने बोला अम्मा, देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन, वो बोलता है कि वहाँ गार्डन में क्या था, स्टॉर्म था, तूफान था। आई हियर द विंड ब्लो 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 ऊ ऊ ऊ, वो अपनी मम्मा को बताता है, उसने क्या है थंडर को फील किया है कि कैसे क्लाउड में आवाज़ आ रही है, लाइट चमक रही है, कैसे हवा बह रही है, कैसे बारिश हो रही है, तो वो सब अपनी मम्मा से शेयर कर रहा है। जैसे आप खेल कर आते हो तो बताते हो ना घर पर आके मम्मा से क्या हुआ आज पार्क में, कैसे क्या, तो ऐसे ही वो बताता है उसने आज क्या देखा, उसने स्टॉर्म देखा, तूफान देखा जो उसके लिए बहुत बड़ा है, तो वो अपनी मम्मा से शेयर कर रहा है। अब वो कैसे शेयर करता है देखो, वो बोलता आई हियर द विंड, मैंने हवा की आवाज़ सुनी है, हवा सुनी है, कैसे करती है हवा, ब्लो 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 ऊ ऊ ऊ ऊ। आई सॉ ट्रीज, वो बोलता है मैंने पेड़ देखे थे, पेड़ कैसे कर रहे थे, साए साए साए, शाय शय शय शे। सो लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, और वो बोल रहा है कि मैंने लाइट भी देखी है, लाइट कैसे करती है, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जैक 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 जैक, तो ये साउंड करके निकाल रहा है जो उसने सुने हैं। आई हियर थंडर रोल रोल रोल, थंडर है बादलों की गड़गड़ाहट, तो बोलता है कि मैंने थंडर भी सुना है, मतलब बादलों की गड़गड़ाहट सुनी है, कैसे करते हैं, रोल रोल रोल, गड़म 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 गड़म।
आई हियर रेन फॉल, फॉल फॉल। अब वो बोलता है कि मैंने बारिश की आवाज़ भी सुनी है। तूफान कितना बड़ा है, उसमें बहुत हवा भी चल रही थी, बहुत बारिश भी हो रही थी। तो बोलता है कि मैंने बारिश की आवाज़ भी सुनी है, फॉल फॉल। जब बारिश गिरती तो आवाज़ आती है ना। और ये है शिता शिता पिता पिता, शिता शिता पिता पिता। आई हियर वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप। और बोलता है कि मैंने पानी गिरते हुए भी सुना है। पानी कैसे गिरता है, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप 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 प्लिप। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। अब ये क्या है, ये बहुत बड़ा स्टॉर्म था, यानी तूफान था, क्योंकि सोनू सुनू ने इससे पहले इतना बड़ा तूफान कभी नहीं देखा था। तो इसीलिए वो अपनी मदर को सब कुछ बता रहा है कि उसने इतना बड़ा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। ऊ शे जग 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 गड़म गड़म, शिता शिता पिता पिता, शिता शिता पिता पिता, प्लिप 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 प्लिप। ये सारी आवाज़ें हैं जो अपनी माँ को बता रहा होगा कि उसने कैसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनी, कैसे पेड़ों की आवाज़ सुनी, कैसे हवा की आवाज़ सुनी, और कैसे रेन की, पानी की। तो वो सारी मम्मा को एक्टिंग करके बता रहा है, साउंड निकाल के बता रहा है। एंड डू यू नो वॉट, और तुम क्या जानते हो, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट। क्या तुम जानते हो कि सुनु सुनु भीगा नहीं था। देखो तूफान आ रहा है, बारिश भी आ रही है, लेकिन सुनु सुनु नहीं भीगा। डू यू नो वाई, क्या तुम बता सकते हो, जानते हो कि सुनु सुनु क्यों नहीं भीगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताओ कि सुनु सुनु क्यों नहीं भीगा। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। देखो न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर। स्नेल यानी घोंघा, डार्क यानी होता है अंधेरा, या काले को भी जब काला रंग होता है तो अंधेरा हो जाता है ना, तो यहाँ डार्क अंधेरा। फीलर्स यानी कि होता है महसूस करने के लिए। स्नेल के पास जो है ना 2 फीलर्स होते हैं। तो फीलर्स क्या काम कर रहे हैं उसका, फीलर्स को हम बोलेंगे महसूस करने वाला। स्टॉर्म यानी तूफान, लाइटनिंग यानी कि चमक, रोशनी, और थंडर यानी कि गड़गड़ाहट। तो बादल गड़गड़ करते हैं ना, तो वो गड़गड़ाहट, उसको बोलेंगे थंडर। अब हमारी इस स्टोरी में जो हार्ड वर्ड्स हैं हम उनको देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग, स्टॉर्म तूफान, स्नेल घोंघा, हरी यानी भागना या जल्दी, विजिटिंग मिलने जा रहा था, क्लाइम्ड ऊपर चढ़ना या ऊपर चढ़ गए, सडनली अचानक, पुल्ड अंदर कर लिया, फ्लू उड़ गए, फीलर यानी स्पर्शक, हाइडिंग छिपना, हरी जल्दी, वेल कुआं, गार्डन बगीचा, ब्लो हवा का बहना, जब हवा बहती तो आवाज़ आती है ना, हवा का बहना, स्वे अनियमित ढंग से बहना, हवा कैसे भी बहती है ना, इसीलिए उसको अनियमित, कोई नियम नहीं होता उसका। लाइटनिंग आसमान में चमकने वाली बिजली, फ्लैश रोशनी के साथ तेज चमक, थंडर बादलों का गरजना, ड्रिप पानी के टपकने की आवाज़, वेट यानी गीला। ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीडिंग इज़ फन, आंसर द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुनु सुनु। सुनु सुनु कौन था। सुनु सुनु एक स्मॉल स्नेल था ना, तो हम लिखेंगे सुनु सुनु वाज अ स्मॉल स्नेल, यानी छोटा घेंगा था। हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग, सुनु सुनु किससे मिलने जा रहा था, तो हम लिखेंगे सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स। सुनु सुनु अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था जो चींटियाँ थीं। वेयर वर द आंट्स हाइडिंग, चींटियाँ कहाँ छुप रही थीं, तो हम लिखेंगे द आंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, चींटियाँ गमले के नीचे छुप रही थी। अंडर यानी नीचे, फ्लावर पॉट गमला, गमले के नीचे। डिड सुनु सुनु गेट वेट, क्या सुनु सुनु भीग गया था,
तो हम लिखेंगे नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, नहीं सुनु सुनु नहीं भीगा था, वह गीला नहीं हुआ था। लेट्स टॉक, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, क्या तुम सुबह सैर के लिए जाते हो? तो आप जाते हो यस और नो, तो हम लिखेंगे यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, हाँ मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन, क्या तुमने कभी बगीचे में चींटियाँ देखी हैं? तो यस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ आंट्स इन द गार्डन, हाँ मैंने बगीचे में बहुत सारी चींटियाँ देखी हैं। वॉच उनको देखो, एंड सी वेयर दे गो, वे कहाँ जाती हैं, एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स, वे होल में अपने घर में क्या लेकर के जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो चींटियाँ होती हैं वो बगीचे में नीचे मिट्टी में अपना घर बना करके रहती हैं और उसमें अपने लिए खाना लेकर के जाती हैं। तो हम लिखेंगे दे आर गोइंग इन टू देयर होम्स विच इन द मड स्पेशली डग बाई दैम, in the way they collect small food particles and carry it out for stormy in their mud houses. Team time. Do you know, क्या तुम जानते हो, why you see snails and earthworms after it rains, हमें बारिश के बाद में स्नेल और अर्थवॉर्म्स क्यों दिखाई देते हैं? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस, आप ग्रुप में बैठो और इस चीज़ को डिस्कस करो। तो आपने देखा होगा रेनी सीजन में जब बारिश होती है तो अर्थवॉर्म और स्नेल्स दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो घर होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं, मड में रहते हैं, और बारिश होती है तो उनके घर में पानी भर जाता है, जिससे जब उनके घर में पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वो अपने घरों से बाहर दिखेंगे। तो इसीलिए हम लिख देंगे बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि उनके घर जो मिट्टी में रहते हैं वो पानी से भर जाते हैं, इसीलिए स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म बाहर दिखाई देते हैं। इसका ये आंसर लिखा हुआ आप यहाँ देखेंगे तो ये हिंट है आपके लिए। लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आप ये बॉक्स देख रहे हो, इसमें कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं और यहाँ कुछ पिक्चर हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, इसमें ये वॉल है, वॉल के ऊपर से एक कैट जंप कर रही है, और ये दूसरा बॉक्स है जिसमें कि क्या है, एक कैट इसके अंदर बैठी है, और ये देखो एक स्टूल है, इसके कैट नीचे बैठी है, और ये कैट डोर के पीछे है, और ये सूटकेस के ऊपर है। तो हमें क्या करना है, देखो इन मीन्स होता है अंदर, ऑन ओ एन ऑन मीन्स होता है ऊपर, और अंडर अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे से, और बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे, और ओवर किसी चीज़ के ऊपर। तो हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और हमें बताना है कि जो कैट है वो ये जो सामान है, यहाँ वॉल है, बॉक्स है, डोर, स्टूल एंड सूटकेस के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, कहाँ पर है। तो हम जानते हैं इन मीन्स होता है अंदर। ठीक है, आप ये डायग्राम देखो, ये वॉल है, वॉल के ऊपर से जंप कर रही है कैट। जब ऊपर से जंप कर रही है तो हम जानते हैं कि इसमें जो ये OVER ओवर है, इसका मतलब होता है ऊपर। तो हम लिखेंगे द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, जो कैट है वो दीवार के ऊपर से जंप कर रही है। अब हमारा ये है, ये कैट क्या है, बॉक्स के अंदर बैठी है, तो इसमें इन जो होता है उसका मतलब होता है अंदर। तो हम लिखेंगे द कैट इज़ इन द बॉक्स, जो कैट है वो बॉक्स के अंदर बैठी है, अंदर है। अब ये डोर है, इस डोर के पीछे कैट छुपी हुई है, तो बिहाइंड है, VEHIND, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। तो हम लिखेंगे द कैट इज़ बिहाइंड द डोर, जो कैट है वो डोर के पीछे है। ये स्टूल है, स्टूल के नीचे है कैट, तो इसमें अंडर अंडर जो होता है वो होता है नीचे। तो हम लिखेंगे द कैट इज़ अंडर द स्टूल, जो कैट है वो स्टूल के नीचे है। अब ये सूटकेस के ऊपर है, तो ऑन ON ऑन मीन्स होता है ऊपर, तो हम लिखेंगे द कैट इज़ ऑन द सूटकेस, जो कैट है वो सूटकेस के ऊपर है। तो आप यदि ये समझ जाएंगे, इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स किसी चीज़ के नीचे, और बिहाइंड पीछे, और ओवर यानी किसी चीज़ के ऊपर से, बिना टच के ऊपर से। तो आप इनका मीनिंग समझ जाएंगे और आप ये इजीली कर पाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस,
तो देखो ये लिखा हुआ है रेन, ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे। हमको इनको क्या करना है, जो डॉट डॉट लाइन्स है ना, इनको हमको मिला देना है। तो ये है कर्सिव राइटिंग, RAIN रेन। ऐसे ही ये भी है RAIN रेन। ये केवल जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो ये हमने कर दिया है। ऐसे ही देखो ये है TREE ट्री, COAT कोट। तो ये ट्री के आगे आपको ये स्पेलिंग, ये डॉट डॉट लाइन है, इनको मैच कर देना है। जैसे हमने रेन की स्पेलिंग मैच की, ऐसे ही आप ट्री की करेंगे। ये है COAT कोट, तो कोट कोट। और ये क्या है देखो SHIP शिप, तो यहाँ SHIP शिप। FIELD फील्ड, तो यहाँ आप कर देंगे इनको डॉट डॉट लाइन को मैच कर देना फील्ड। प्ले, PLAY प्ले मीन्स खेलना, तो आप इनको मैच कर देंगे। तो ये कर्सिव राइटिंग है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ। ये देखो ये आप देख रहे हो पेज, इसमें क्या है, ये एक बॉय है जो अपनी बॉल के साथ में गार्डन में खेल रहा है। और यहाँ पर ये जो बॉय है वो काइट उड़ा रहा है। तो ये क्या है, एक लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। देखो सभी बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, काइट उड़ाना बहुत पसंद है। तो जब बच्चे फुटबॉल या बॉल खेलते हैं तो बोलते हैं अरे आज बहुत मज़ा आया, आज मैंने फुटबॉल खेली। ऐसे ही आज मैंने पतंग उड़ाई, बहुत मज़ा आया। तो जब बच्चे खेलते हैं तो उस दिन को क्या बोलते हैं, आज मेरा डे बहुत हैप्पी था, बहुत अच्छा दिन था। तो इसी के ऊपर एक लिटिल पोइम है, हम इसको रीड कर लेते हैं। इस पोइम में क्या है देखो, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे। आउट इन द गार्डन यानी गार्डन के बाहर। तो बोलता है कि मैं हर अच्छे दिन पर गार्डन के बाहर विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, मैं अपनी बॉल के साथ होता हूँ और क्या करता हूँ, बॉल खेलना पसंद करता हूँ। आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, वो क्या करता है, मैं अपनी गेंद उछालता हूँ, मैं अपनी गेंद उछालता हूँ। बाउंस यानी गेंद का उछलना। आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे, मैं हर अच्छे दिन पर अपनी बॉल को उछालता हूँ। तो वो बोल रहा है ये बच्चा कि जिस दिन मैं खेलता हूँ वो मेरे लिए अच्छा दिन होता है। अब देखो ऐसे ही ये बॉय काइट उड़ा रहा है। तो आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, मैं हर अच्छे दिन पर गार्डन के बाहर क्या करता हूँ, विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले, अपनी काइट के साथ होता हूँ और काइट को उड़ाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ। आई फ्लाई माई काइट, आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी पतंग उड़ाता हूँ, मैं अपनी पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे, मैं हर अच्छे दिन पर अपनी पतंग उड़ाता हूँ। तो ये बॉय बॉल खेलना पसंद करता है, तो ये बोल रहा है मैं अच्छे दिन पर पतंग बॉल खेलता हूँ। और ये बॉय काइट उड़ाना पसंद करता है, तो बोल रहा है मैं हर अच्छे दिन पर पतंग को उड़ाता हूँ। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।